आप सभी को नमस्ते। जय सिया राम जी की। आज हम बात करते हैं धानु लगन की कुंडली में धन योग। टू द पॉइंट। लग्नेश गुरु और धनेश शनि का संबंध धन योग का निर्माण करता है, लेकिन शनि चूंकि यहाँ तृतीयेश भी होता है, इसलिए शनि से जो धन योग बनेगा उस धन योग में मेहनत, परिश्रम, संघर्ष, देरी, रुकावट जुड़ा हुआ रहेगा, क्योंकि शनि इन चीजों का कारक होता है और तीसरा भाव भी इन्हीं चीजों को रिप्रेजेंट करता है। तो लग्नेश गुरु यानी कि त्रिकोणेश गुरु, चतुर्थेश भी है। लग्नेश गुरु का संबंध धनेश शनि से हो, लग्नेश गुरु का संबंध लाभेश शुक्र के साथ हो, गुरु शुक्र का संबंध हो, तब भी धनयोग का निर्माण होगा। शनि शुक्र का संबंध भी धनयोग बनाएगा, क्योंकि धनेश और लाभेश शनि शुक्र है। चूंकि शनि तृतीय से तो बता चुका हूं, थोड़ा सा मेहनत, संघर्ष, रुकावट, देरी, विलंब तो लगेगा ही लगेगा। अब धनु लगन की कुंडली में पंचमेश मंगल होता है। अगर पंचमेश मंगल का संबंध लाभेश शुक्र के साथ हो, बहुत अच्छा धन योग। मंगल शुक्र एक दूसरे के साथ बैठे हों, एक दूसरे के साथ राशि परिवर्तन किए हों या एक दूसरे को देखते हो, तो धन योग का निर्माण होता है। धनु लगन की कुंडली में भाग्येश सूर्य होता है। अब भाग्येश यानी कि त्रिकोणेश सूर्य है। सूर्य का संबंध लाभेश शुक्र के साथ हो जाए, सूर्य शुक्र का संबंध बन जाए, एक दूसरे को देख लें, एक दूसरे के साथ बैठ जाए या राशि परिवर्तन कर लें, धन योग फिक्स हो गया। कुंडली में छठे घर का मालिक कौन है? आपका शुक्र होता है। और लाभ भाव का मालिक कौन है? शुक्र है। लग्नेश गुरु, पंचमेश मंगल और भाग्येश सूर्य, यानी कि सूर्य, मंगल, गुरु, ये तीनों त्रिकोणेश हैं। इनका संबंध लाभेश शुक्र के साथ हो जाए, लग्नेश गुरु का, पंचमेश मंगल का या भाग्येश सूर्य का, बहुत प्रबलतन धन योग है। सूर्य, मंगल, गुरु और शुक्र का दृष्टि या युति का संबंध हो जाए, 2 ग्रह, 3 ग्रह, 4 ग्रह, जितने अधिक से अधिक ग्रहों का संबंध बनता है उतना ही प्रबलतम धन योग का निर्माण होता है। अब देखिए, समझिएगा, बुध कुंडली में सप्तमेश और दशमेश है। 7वां घर किसका है? व्यापार का, व्यवसाय का। 10वां घर किसका है? पिता का, आपके कार्य क्षेत्र का। तो बुध का भी संबंध, केंद्रेश विष्णु स्थान के मालिक बुध का भी संबंध अगर लाभेश शुक्र के साथ हो जाए, लग्नेश गुरु के साथ हो जाए, पंचमेश मंगल के साथ हो जाए या भाग्येश सूर्य के साथ हो जाए, तब भी धन योग का निर्माण होगा ही होगा। कुंडली में शनि यहाँ मध्यम धन योग बनाएगा, क्योंकि तृतीय और तीसरे भाव में मूल त्रिकोण राशि कुंभ भी पड़ता है। लेकिन फिर भी शनि धनेश है तो धन योग तो बना ही देगा। कुछ संघर्ष, कुछ कठिनाई, कुछ देरी के साथ, कभी कर्जा, कभी उधार, कभी ठगने के नाम पे, कभी ऊपरी इनकम, कमीशन, दलाली, रिश्वत के नाम पे। अब आप जिस स्थिति में हैं उसी स्थिति पर यह सूत्र अप्लाई होता है। तो शनि का भी संबंध बुध के साथ बन जाए फिर भी धन योग बनेगा। शनि शुक्र का संबंध भी धन योग हो गया, हमने क्लियर कर दिया। अब अष्टमेश चंद्र है। अगर चंद्र का संबंध लाभेश शुक्र के साथ हो, चंद्र, लेकिन ज्यादातर फल कैसे आएगा? राशि परिवर्तन का। लाभेश शुक्र अष्टम भाव में, अष्टमेश चंद्रमा लाभ भाव में, धनेश शनि अष्टम भाव में, अष्टमेश चंद्रमा धन भाव में, धन योग बन गया। धन आता ही रहेगा। अब कुछ चीजें आपको मैं पहले से बता दूं। कुंडली में गुरु धन का कारक होता है। यहाँ लग्नेश और चतुर्थेश होने से केंद्र और त्रिकोण दोनों का मालिक है। बुध सप्तमेश और दशमेश होने से 2 केंद्र यानी कि विष्णु स्थान का मालिक है, ये भी धन योग में शामिल होगा। मंगल पंचमेश यानी कि त्रिकोणेश होने से, तो त्रिकोण भाव में मूल त्रिकोण राशि होने से प्रबल धन योग बनाएगा। शुक्र खष्टेश और लाभेश है, बहुत अच्छा धन योग बनाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको धन योग समझ में आया होगा। अगर आपका ज्योतिष से संबंधित कोई प्रश्न है, अगर आप ज्योतिष के विद्यार्थी हैं तो हमसे सीख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली की विधिवत विवेचना करवाना चाहते हैं, अपने जीवन की सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को स्वतः जानना चाहते हैं, रोग हो, स्वास्थ्य हो, धन हो, वैवाहिक जीवन हो, धन संपत्ति हो, कोर्ट कचहरी मुकदमा हो, किसी भी प्रकार का जुआ, सट्टा, लॉटरी में धन प्राप्ति का योग है कि नहीं, आपकी कुंडली में विदेश जाने का योग है कि नहीं, विदेश में पीआर और वहाँ की सिटीजनशिप लेने का योग है कि नहीं, कार्य क्षेत्र में उन्नति है कि नहीं, नौकरी अनुकूल है कि व्यापार अनुकूल है, किसी भी प्रकार का प्रश्न हो मानव जीवन से संबंधित, तो आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। सभी को नमस्ते। जय श्री राम जी की।